हेलो जी, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल वासु की मोम। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी चीज़ें जो मैं ज़रूर करती हूँ स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। और ये मेरे मन को बहुत शांति देते हैं ये 2 काम, जो कि मैं ज़रूर करती हूँ। अब जी घड़ी में बज रहे हैं 5:10। दोस्तों, बिस्तर से मैं उठ गई थी 5 बजे, लेकिन बिस्तर पे बैठे-बैठे 10 मिनट हो गए, किचन तक आते-आते जो है 10 मिनट लग गए। ठंड में उठना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और सच बात बताऊँ दोस्तों, मैं उठने वाली थी 4 बजे। और लेकिन इंसान ना अपने अंदर ना बिस्तर पे लेटे-लेटे ही अज़्यूमिंग करने लगता है। अच्छा, आज ये काम नहीं करना, चलो 1 घंटा सो लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ। तो इस चक्कर में क्या होता है, इंसान को जो काम करने चाहिए ना, वो इंसान कर नहीं पाता। इंसान मोटिवेशन तो बहुत ले लेता है, अच्छा मैं कल से 4 बजे उठूँगा, मैं कल से 5 बजे उठूँगा, लेकिन एक्चुअल में वो करना चीज़ें थोड़ी-सी पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो क्योंकि इंसान की जो चाहत होती है, इंसान की जो लगन होती है ना दोस्तों, कहीं न कहीं उसमें कमी होती है। चाहत और लगन चुंबक की तरह काम करती है, तो हमारा मन और शरीर उस काम को करने के लिए और किसी भी काम को करने के लिए दौड़ा चला आता है। अब जी दोस्तों, सबसे पहला काम जो है फ्रेशन अप होने के बाद जो मैं करती हूँ, वो है मेरी एक्सरसाइज़। और एक्सरसाइज़, योगा मन को इतनी शांति देती है ना दोस्तों, कि मैं बता नहीं सकती। दुनिया की कोई भी चीज़ आपको इतनी शांति, इतना मतलब हैप्पीनेस नहीं दे सकती जो योग आपको दे सकता है। और योग से तो कितनों की बीमारियाँ भी ठीक होती हैं। आजकल तो बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल रही हैं दोस्तों, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, हर कोई किसी न किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। तो ये योग ही ऐसा है, ये एक्सरसाइज़ ही ऐसी है, जो कि अगर हम लगातार करें तो अपने आप को फिट रख सकते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ अपने मन की बातें भी शेयर करने वाली हूँ। यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले भी मैं एक्सरसाइज़ करती थी और अभी भी करती हूँ। और इवन कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब से मैं एक्सरसाइज़ जो है, यानी बाबा रामदेव को मैं बहुत टाइम से फ़ॉलो करती आ रही हूँ। और एक्सरसाइज़ का एक रूटीन सा मेरा बन गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी मिस नहीं किया, बहुत टाइम तक मैंने मिस भी की हैं चीज़ें। मैंने अपने बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल भी इसी से किया है। मैं कभी आपको वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैंने अपने शरीर को ख़राब कर लिया था जंक फूड खा के। और उस चीज़ को बैलेंस करने में सिर्फ़ योग ने, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ ने ही मेरा साथ दिया है। फ्रेंड्स, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप हाउसवाइफ़ हैं, घर के काम तो हमारे कभी ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं दोस्तों, कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं। ये दिन प्रतिदिन चलते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि हम इसमें रह रहे हैं तो भाई काम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन हम अपने टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये 1 घंटा निकाल कर के अगर हम अपने आप को देंगे, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएँगे और बीमारियों से बचा पाएँगे और अपना कितना पैसा बचा पाएँगे। आज दोस्तों, इंसान जब शादी करता है ना, तो वो कम में भी गुज़ारा कर लेता है। चलो हम मंदिर में शादी कर लेते हैं तो हमारा पैसा नहीं लगेगा। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि मंदिर में शादी कर लेंगे तो पैसा कम लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन बीमारी का क्या ही आप करेंगे, कि बीमारी में आप कितना ही सोच लेंगे ना कि कम पैसा लगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये तो डॉक्टरों का चार्ज, आपकी दवाइयों का चार्ज, ये लगना ही लगना है। ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो और जी दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि वज़न कम करना या फिर अपने आप को फ़िट रखना, शांत रखना, फ़िज़िकली फ़िट रखना, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना, ये बिल्कुल कहते हैं ना, मतलब बिना पैसे के आप ये सारे काम कर सकते हो। और इंसान यही काम नहीं कर पाता है। और उस चक्कर में क्या होता है कि बार-बार डॉक्टर के चक्कर लगते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, तो अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। मतलब ये सारे काम करने पड़ते हैं। और करना क्या है, अपने दिन का 24 घंटे में से आपको 1 घंटा निकालना है। शुरुआती अगर आप कर रहे हैं तो 10 मिनट निकालिए, 5 मिनट निकालिए, और ये 5 मिनट ही आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आपके हॉस्पिटलों के खर्चे को कम कर देंगे। दोस्तों, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। एक रूम है, एक किचन है, तो इसी किचन में ही मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ।
और मैं शुरू से ही ऐसे करती आ रही हूँ। मुझे ये चीज़ें जो हैं फ़ालतू खर्च लगती हैं कि मैं अलग से योगा मैट ले लूँ। जो चटाई मेरे पास है, जो मैट मेरे पास है, उसी पे मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। जो कपड़े मैं रात में पहन के सोती हूँ, उसी में मैं एक्सरसाइज़ भी कर लेती हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, 80 किलो से मैंने अपना जो वेट है 52, 53 कर लिया है, और कभी भी मैंने कोई भी वेट मशीन का इस्तेमाल किया ही नहीं है। कोई भी वेट मशीन मैंने अपने घर में लाई ही नहीं है कि मुझे वज़न कम करना है। ये जो दोस्तों डायटीशियन होते हैं ना, आप यूट्यूब पे उठा के देख लो, कोई भी वज़न कंट्रोल करने की कोई भी वीडियो उठाओगे ना, तो उसमें डायटीशियन बोलेंगे कि आप ये खा लो, दाल खाओ, फिर दलिया खाओ या फिर ओट्स खाओ। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने भी देखी हैं, मैंने भी की हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ़ आप जो घर में सबके लिए खाना बनाते हो ना, बस वही खाना खा के आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हो या अपने आप को फिट रख सकते हो। तो मैं जो है अपने छोटे बच्चे के साथ में ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। अपने घर के काम भी, अपने आप को फिट रखना भी बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता है। दोस्तों यूट्यूब पे जो है वीडियोज़ डालने का मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी यूट्यूब पे आऊँगी, और 1 हफ़्ते का मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को मिस कर रही थी, और मेरे लिए यूट्यूब से ज़्यादा मायने मेरी हेल्थ रखती है। और मेरा ये 1 घंटा मुझे लगता है कि मैं अगर ये दूँगी, तो मैं जीवन में आगे कुछ कर पाऊँगी। मैं 1 घंटे को इस 1 घंटे को किसी को नहीं देती हूँ, किसी को भी नहीं। ये 1 घंटा मैं बिल्कुल ही शांति से, और हालाँकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो है लाइट ऑन की है, 2 लाइटें ऑन की हैं। अदरवाइज़ मैं 1 लाइट जो है मतलब बंद रखती हूँ, और एक ही लाइट जो है वो डिम वाली ऑन करके ये सारी एक्सरसाइज़ करती हूँ, और मन को इतनी शांति, इतना मतलब अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है ना कि किसी और चीज़ में मुझे नहीं मिलती है। दोस्तों बड़े-बड़े डायटीशियन के मुँह से सुना है कि आपकी 80% डाइट होती है, 20% जो है वो एक्सरसाइज़ होती है, तब आप जाके अपना वेट लॉस कर पाते हो। लेकिन दोस्तों मेरे केस में अगर देखा जाए, या मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, तो जो है 50%, दोनों ही 50-50% जो है मायने रखती हैं, अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है दोनों की ही। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़ुबान पे हम कितना ही कंट्रोल कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि अरे 1 महीने तो मैंने डाइट की और मैं पतली हो गई, इतना ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया। लोग भी कहते हैं कि अरे तुमने कितना ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है। लेकिन आप उसी पर्सन को जब दोबारा देखोगे ना 2 से 3 महीने के बाद, वो आपको डबल ही वेट में मिलेगा। ऐसा क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि वो डाइट हमारे लिए बनी ही नहीं थी। वो हमारे लिए, उसको हम सिर्फ़ 1 ही महीना फ़ॉलो कर सकते थे, पूरी लाइफ़ फ़ॉलो नहीं कर सकते थे। और क्या हम लोगों का मन नहीं करता, ज़ुबान पे कितना ही कंट्रोल कर लेंगे हम लोग कि हम पूड़ी नहीं खाएँगे, बर्गर नहीं खाएँगे, खीर नहीं खाएँगे, चीनी नहीं खाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हम कब तक कंट्रोल करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज़ के साथ-साथ हम ये सारी चीज़ों का मज़ा भी ले सकते हैं। लिमिटेड में ये सारी चीज़ें की जाए ना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और वेट लॉस करना कोई हौवा नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जिसको इतना मुश्किल आज लोगों ने कर दिया है। ये बड़ी ही आसान सी चीज़ है। बस अपने जो है रूटीन का 1 घंटा, आधा घंटा अगर हम निकाल के अपने आप को ज़रूर दें, तो हम अपनी जीवन शैली को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ, और कान्हा जी को दूसरा काम जो मैं करती हूँ, अपने कान्हा जी के साथ ईश्वर की जो है ना, ये देन है हमारा जीवन। और अगर हम ईश्वर में ही थोड़ा समय बिता देंगे, ईश्वर की सेवा करने में, हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, और उनके नए वस्त्र पहना दिए हैं। साल का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है आज, और दूध का भोग लगा दिया है। साथ ही उनको ड्राई फ्रूट का भोग भी लगा दिया है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है हर महिला को ये काम ज़रूर करना चाहिए। अपने 5 मिनट जो है अपने भगवान के साथ ज़रूर बिताने चाहिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनमें आस्था ज़रूर रखनी चाहिए, और यही हमें शांति देते हैं। दिन भर में दोस्तों हम औरतें कितना ही काम कर लेती हैं। कभी बच्चे को डाँट दिया, कभी अपने ही दिमाग में कुछ बातें लेकर के अपने आप को परेशान कर लिया। सबसे ज़्यादा ओवरथिंकिंग जो हम महिलाएँ करती हैं ना दोस्तों, अगर ये दोनों चीज़ें कर ली ना, तो हम ओवरथिंकिंग से ज़रूर बच पाएँगे। कभी हस्बैंड ने कुछ कह दिया,
डाँट दिया, कहीं मन नहीं लगा, किसी से कोई बात अपनी शेयर नहीं कर पाओ, तो सिर्फ़ एक भगवान ही ऐसा रास्ता है जिनसे हम अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। अब जी नहा धो के हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, खाना-वाना खा लिया और घर के जितने सारे काम होते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, सब काम जो है मैंने निपटा लिए हैं, वो शूट नहीं किए हैं। और अब जी दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। हस्बैंड ने भी आज छुट्टी ली है पेरेंट्स का आशीर्वाद लेने, और नए साल की शुरुआत जो है वो हमें अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए, और बस उसी के लिए जा रहे हैं। आज का दिन उन सब के साथ बिताएंगे हम लोग। और दोस्तों ये 2 काम एक्सरसाइज़, योगा और ईश्वर की साधना, बस ये 2 काम अगर हम महिलाएँ करें तो अपने जीवन को ना, जो उथल-पुथल सी ज़िंदगी रहती है ना हम लोगों की, माइंड में बड़ी ही नेगेटिविटी चलती रहती है, तो उससे ये काफ़ी हद तक, यानी आप कहो ना 99% तक सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, सिर्फ़ योग साधना और ईश्वर साधना करने से। और दोस्तों ये मायने नहीं रखता कि आप पतले हो या मोटे हो, आपको एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है या नहीं है। आप घर के बहुत सारे काम करते हो, तो आप ये कहो कि मुझे तो एक्सरसाइज़ की नीड ही नहीं है। दोस्तों भले ही फिज़िकली आपको नीड ना हो, आप बहुत ज़्यादा पतले हो, लेकिन मानसिक रूप से ना कुछ एक्सरसाइज़ हमें करनी चाहिए जो कि हमारे दिमाग को फ्रेशन अप करती हैं और हमारे दिमाग को शांत रखती हैं। तो वो एक्सरसाइज़ हमें करनी चाहिए, क्योंकि औरतें ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, नेगेटिविटी उनके दिमाग में ज़्यादा आ जाती है, कोई भी बात का जल्दी बुरा मान जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं होंगी अगर हम एक्सरसाइज़ को अपना एक रूटीन बना लें। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों हाँ, आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपके लिए नया साल बहुत ही खुशहाल भरा रहे और आप स्वस्थ रहें। बाय बाय।